हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हम लोग जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट डिस्कशन हमारा हो चुका है। मैं हर दिन 70 से 80 क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड करूंगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देंगे। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन नंबर 2। तो देखते हैं फटाफट डिस्कशन नंबर 2। तो जो लोग 2 देख रहे हैं पहले 1 को देख लेंगे, और जितने भी मैंने जनरल नॉलेज वाले सीरीज में जो मिसलेनियस टाइप का जीके चलाए हुए हैं उसको आप लोग जरूर एक बार देख लेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग। तो देखते हैं टोटल आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवन के मूलभूत इकाई यूनिट क्या है। देखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 का शिफ्ट 3 में। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का हम लोग देख चुके हैं और शिफ्ट 3 के बारे में अभी देखेंगे। जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है या आधारभूत इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, अंग कहते हैं, टिश्यू यानी उत्तक कहते हैं, या नाभिक कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको सेल कहते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन तक कल देख चुके थे हम लोग। ऐसे ही नंबर वाइज हम लोग करेंगे। आज 75 नंबर क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सेल कहते हैं। देखिए, सेल जो होती है जीवन के मूलभूत जो इकाई होती है उसको सेल कहा जाता है। सेल का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, इसके बारे में ध्यान रखना है। और रॉबर्ट हुक ने सेल का जो था वो सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, सेल 2 तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति होती है सेल से ही होती है। क्लियर है सबको? आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन छिद्र युक्त, जिसको पोरस कहते हैं, वो है? रेतीली मिट्टी है, गाद भरी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, या खारी मिट्टी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकनी मिट्टी वो होती है, क्ले सॉइल जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है 2015 में मिस यूनिवर्स किताब किसने जीती थी? मोनिका रादुलोविक जीती थी, पिया वुत्जरबैक जीती थी, अस्यादना गुतियरेंज जीते थे, या ओलिविया जॉर्डन जीती हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पिया वुत्जरबैक थी वही जीती हुई थी। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चाणक्य क्या एक नाम और अन्य जो एक नाम है वो क्या है बताइए? चाणक्य को देखिए, चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर विष्णुगुप्त हो जाएगा। ठीक है, चाणक्य का एक अलग नाम विष्णुगुप्त भी है। कौटिल्य भी चाणक्य को ही कहा जाता है, अर्थशास्त्र के पिता भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीज को याद रखना है आप लोग को। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्म समाज, ठीक है, के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, या लोकमान्य तिलक? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम जो मोहन राय थे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है? घग्गर नदी, कृष्ण नदी, दामोदर नदी, या सोन नदी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी जो निकलती है वो पश्चिमी घाट से निकलती है। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस थे, ठीक है, जानकी नाथ बोस थे, जगदीश चंद्र बोस थे, या एसएन बोस थे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस के जो पिता थे वो थे जानकी नाथ बोस। निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया है बताना है। ठीक है, गुरुचरण सिंह, बलवान सिंह, राजिंदर सिंह, या संजीव कुमार सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुचरण सिंह को। देखिए, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है वो ऐसे गुरु को दिया जाता है, ऐसे एक ट्रेनर को दिया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त करवाता है अपने शिष्यों के द्वारा। ठीक है, तो ये एक गुरु के लिए गुरु का एक स्पेशल सम्मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट यानी नोबेल धातु है बताना है? आयरन है, लोहा जिसको कहते हैं, सिल्वर है, कांस है, एल्युमिनियम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी को उत्कृष्ट यानी नोबेल धातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता है बताइए? सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार। सॉन्ग ऑफ द सी, बिग हीरो, द टेल ऑफ प्रिंसेस काग्यो, या द बॉक्स ट्रॉल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिग हीरो। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटेनिक किस देश का जहाज था? यूएसए का था, चीन का था, ब्रिटेन का था, या फ्रांस का था? तो ये जो जहाज था वो कहाँ का था? ग्रेट ब्रिटेन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरियाना जो ट्रेंच है किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, या दक्षिणी महासागर में स्थित है? तो जो मरियाना ट्रेंच है वो है प्रशांत महासागर जो है उसी में सिचुएटेड है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? टिबिया होती है, ठीक है, स्टेपिस होती है, यहाँ पे
ट्रेपेजियम लिखा हुआ है, स्टेपीज है या जांघ की हड्डी होती है। तो देखिए स्टेपीज जो होती है, जो कान की हड्डी होती है, सबसे सॉफ्ट भी हड्डी होती है और सबसे छोटी भी, सबसे लचीली छोटी जो हड्डी होती है वो स्टेप्स होती है, ठीक है। जांघ की हड्डी को फीमर कहा जाता है, जो सबसे हमारी बड़ी हड्डी होती है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, जो पीछे की तरफ उड़ेगा। जैसे ये पक्षी इस तरह का है तो ये आगे की तरफ नहीं करेगा, ये उड़ेगा पीछे की तरफ उड़ेगा, ठीक है। तो वो ह्यूमिंग बर्ड है, कीवी है, ठीक है, अल्बाट्रोस है या एगल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ह्यूमिंग बर्ड होती है, ठीक है, बी ह्यूमिंग बर्ड जिसको कहा जाता है, वो पीछे की ओर उड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है, नीला होता है, गुलाबी होता है या काला होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल होता है। ऑक्टोपस का जो खून होता है वो रेड कलर का होता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे धनी जो अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है, सबसे ज्यादा जहाँ पे पॉपुलेशन है वो कौन सा शहर है। कैनबरा है, सिडनी है, मेलबर्न है या पर्थ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सिडनी है ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये बताना है सबको। कानपुर है, बेंगलोर है, मुंबई है या चेन्नई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो वो बेंगलुरु में स्थित है भारतीय जो विज्ञान संस्थान है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल में से हटा दिया गया है। वॉलीबॉल है, कर्लिंग है, बेसबॉल है या बास्केटबॉल है। इसमें से बताना है कि जो ओलंपिक खेल होता है उसमें से पहले ये इंक्लूडेड था लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया है। तो देखिए बेसबॉल खेल ओलंपिक में नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर का संदर्भ है लैन जो है का अर्थ क्या होता है। लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लीगल एरिया नेटवर्क या लॉन्गेस्ट एरिया नेटवर्क। तो देखिए नेटवर्क का 3 टाइप जो होता है, लैन होता है, मैन होता है, वैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैन भी होता है जिसको MAN कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है। वैन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क का ही एक एग्जाम्पल है जो हमारा इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड जो फैला हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग में किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी। लुईस पास्चर ने की थी, रॉबर्ट बॉयल ने किया था, वर्जीलियस ने किया था या जॉन डल्टन ने किया हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्जीलियस। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है, हवा के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा, सूर्य के द्वारा या पृथ्वी के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा होता है, सूर्य के द्वारा होता है। क्लियर है सबको। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ONGC का मुख्यालय कहाँ है बताना है। डिब्रूगढ़ में है, कंडाला में है, विशाखापट्टनम में है या देहरादून में है। तो इसका जो ONGC का जो मुख्यालय होता है वो कहाँ पे है, वो मुख्यालय है देहरादून में, ठीक है। मुख्यालय जो ONGC का मुख्यालय है वो देहरादून में है। ONGC का मुख्यालय जो है वो देहरादून में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ONGC का जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। BHEL है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक लिमिटेड होता है उसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। IOC का न्यू दिल्ली में ही है, ठीक है। इसी तरह से OIL का भी मुख्यालय डुलियाजन में है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रॉबर्ट गलब्रेथ हैं को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं हम लोग। अगस्ता क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, सिडनी शेल्डन के नाम से जानते हैं, एनिड ब्लाइटोन के नाम से जानते हैं या JK रॉलिंग के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, JK रॉलिंग के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। जो JK रॉलिंग को ही कहा जाता था रॉबर्ट गलब्रेथ। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थॉमस कप किस चीज से जुड़ा हुआ है बताना है फटाफट आंसर करके कमेंट बॉक्स में। टेनिस से, बैडमिंटन से, टेबल टेनिस से या हॉकी से जुड़ा हुआ है। तो जो थॉमस कप है वो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न की जाती है। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी परमाणु संलयन के जरिए, सौर ऊर्जा के जरिए, उष्मा विद्युत के जरिए, गुरुत्वाकर्षण के जरिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सूर्य के अंदर, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस मौजूद होता है, संलयन के जरिए सूर्य में उष्मा को उत्पन्न की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है। नई दिल्ली, बेंगलुरु है या मुंबई है या चंडीगढ़ है। तो वास्तुकला के दृष्टि से चंडीगढ़ जो शहर है, ठीक है, इसको नियोजित किया गया है। सबसे बड़ा स्तनपायी जिसको मैमल्स बोला जाता है वो कौन सा है। अफ्रीकी हाथी है, नर दरियाई घोड़ा है, ब्लू व्हेल है या नर हैमरहेड शार्क है। तो सबको पता ही होगा सबसे बड़ी जो मैमल्स होती है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो कौन होती है, ब्लू व्हेल होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द जो विषुव दिया हुआ है जिसका मतलब होता है यूनॉक्स, संदर्भित करता है। विषुव का मतलब क्या होता है? विषुव का मतलब एक समान आकार, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, गर्मी और सर्दी एक समान अवधि की होती है, मौसम एक समान अवधि के होते हैं। तो इसका जो राइट मीनिंग होता है ऑप्शन नंबर बी, दिन रात एक समान अवधि के होते हैं, उसको विषुव कहा जाता है। परिस्थिति, नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर, परिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की परिकल्पना को किसने परिभाषित किया था? आर्थर ट्रांसले ने किया था, एवलिन हचिंगसन ने किया था, रेमंड लिंडेनमैन ने किया था, या चार्ल्स एल्टन ने किया हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आर्थर ट्रांसले थे उन्हीं ने ये पहली बार इकोसिस्टम का परिभाषित किया हुआ था। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? मैंडरीन है, स्पेनिश है, अंग्रेजी है या हिंदी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्पेनिश जो होती है वो दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली दूसरी भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा या सर आइजैक न्यूटन, जो सर आइजैक न्यूटन है इनके द्वारा? देखिए, विकास का सिद्धांत का जहां पे भी बात आएगा वो चार्ल्स डार्विन से रिलेटेड होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आइंस्टाइन जो थे वो किस चीज का किए थे? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, लाइट पेन जो होता है क्या है? माइक्रोटिप पेन है, इनपुट डिवाइस है, अंधेरे में लिखने के लिए एक पेन है, या एक भार रहित पेन है? तो देखिए, जो लाइट पेन होता है कंप्यूटर में यूज किया जाता है, लाइट पेन का एक तरह का वो इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, ग्राफिक वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। डायरेक्ट आप लोग लाइट से इस पे कोई चीज को ड्रॉ कर सकते हैं। एक पेन रहेगा जिससे लाइट निकलेगा और टेलीविजन जो हमारा मॉनिटर स्क्रीन होता है उस पर कोई भी चीज आप लोग ड्रॉ कर पाएंगे। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये बात हो रहा है कब का? हमारा 2016 का बात हो रहा है, तो इसके अनुसार सही आंसर आपको करना है 2016 में कौन थे। ठीक है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू थे, रघुराम राजन थे, संजीव बेहरी थे या टी.एस. ठाकुर थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टी.एस. ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियाल किस देश की मुद्रा है? चीन का है, क्यूबा का है, ब्राजील का है या गाम्बिया का है? बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ब्राजील का एक मुद्रा है, रियाल, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन एक तरह का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये सारा क्वेश्चन तो पूछा ही है एग्जाम में, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। सब्लिमेशन है, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, निष्क्रियकरण जिसको हम लोग कहते हैं, आसवन है जिसको डिस्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन किसमें? रासायनिक परिवर्तन वो होता है, ठीक है, जिसका जो होता है वो फिजिकल परिवर्तन ना हो। रासायनिक परिवर्तन इस तरह से होता है कि अगर ये कोई हमारा रॉ मटेरियल है, इससे कुछ प्रोडक्ट बन गया तो इस प्रोडक्ट से फिर रॉ मटेरियल नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ये केमिकल एक तरह का चेंज हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे? पृथ्वीराज कपूर। दादा साहब पुरस्कार जो होता है, फाल्के पुरस्कार जो होता है, इनको क्या कहा जाता है? फिल्म जगत का ये पितामह कहा जाता है। इन्हीं के नाम पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज कपूर, लता मंगेशकर, सत्यजीत राय या देविका रानी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देविका रानी को पहली बार फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है? ठीक है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य को, मयानी पक्षी अभ्यारण्य को, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य को या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम रहता है? तो देखिए, पानी और खनिज जो होता है, जैसे ये पौधा हो गया, पौधा जड़ से जो भी चीज खींचेगा, ठीक है, ये जाइलम होता है, जाइलम के थ्रू खींचता है। जैसे ये पौधा हो गया, ठीक है, अब ये पौधा में पानी, मिनरल्स जो भी क्या होता है खींच के, सोख के, ये जाइलम के थ्रू पूरे पेड़ में फैल जाता है। अब पेड़ क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना बनाता है और उस खाना को हर एक बॉडी में चाहिए, हर एक सेल तक पहुंचाने का काम है जो विकसित होगा, क्योंकि सेल को सारा विकसित करने के लिए खाना की जरूरत है, तो वो काम हो जाता है फ्लोएम का। ठीक है, तो इसके अनुसार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? भरत, बाना, भास्कर या भवभूति? तो जो भारतीय गणितज्ञ थे वो थे ऑप्शन नंबर सी, भास्कर। देखिए, अब 2016 का ही है ये शिफ्ट 1, अब डेट चेंज हो चुका है। ठीक है, 28 से 29 हम लोग आ गए हैं। तो ये देखना है, एक में कम से कम तकरीबन 33 से 34 क्वेश्चन रहता है।
एक सेट और हम लोग देख लेंगे इसी में, ठीक है। दो दो सेट हम लोग रोज देखते चलेंगे। 114 नंबर क्वेश्चन है, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? चेन्नई से, श्रीहरिकोटा से, ट्राम्बे से या गोपालपुर समुद्र पर से? तो जो ये जो किया गया था मंगलयान का जो लॉन्च किया गया था, ये किया गया था श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? विकिपीडिया से, गूगल से, व्हाट्सएप से या फेसबुक से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकिपीडिया से ये संबंधित है, ठीक है। विकिपीडिया में जानते हैं, विकिपीडिया में देखिए क्या होता है, विकिपीडिया में बहुत सारे लोग को जो गुप्त सूचनाओं को मतलब विश्व के सामने लाया जाता है और सबका विकिपीडिया बना हुआ होता है। जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उनके बारे में उनका इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रखा गया रहता है, ठीक है। गूगल क्या होता है, गूगल के जो संस्थापक थे वो लॉरी पेज थे और सर्गी जो ब्रेन थे, ठीक है। ये दोनों मिलकर गूगल का स्थापना किए हुए थे। व्हाट्सएप के जो संस्थापक थे जैनकॉम और ब्रायन एंड एक्टन थे। फेसबुक का तो सबको पता ही होगा, मार्क जुकरबर्ग थे, सीईओ भी हैं, फाउंडर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर, सेलेक्स द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में या दक्षिणी महासागर में? इसका करेक्ट आंसर बताना है सबको, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये बताना है सबको। पेरिस में है, लंदन में है, लियोन में है या ब्रुसेल्स में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लियोन में इसका इंटरपोल का मुख्यालय है, जो कि फ्रांस में पड़ता है, ठीक है गाइज। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है तो लिखना है सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इस सारे क्वेश्चन पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंचिकल जलप्रपात यानी वाटरफॉल कहाँ पे पाया जाता है? केरल में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है या तेलंगाना में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात है, ठीक है। कुछ जलप्रपात के बारे में मैं बता रहा हूँ, जैसे देखिए एंजिल जलप्रपात कहाँ पे है? वेनेजुएला में है, ठीक है। नागरा जलप्रपात कहाँ है? कनाडा और यूएस के सीमा पे है। ये सब चीज कुछ चीज को याद रखना पड़ेगा आपको। डेल्टा एक होता है डेला कहाँ पे है? कनाडा में है। रिबोन जो है यूएसए में है। गवार्नी जो है वो फ्रांस में है। तुलेगा दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में, भारत में, जाम्बिया में या जर्मनी में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन का आविष्कार पहली बार हुआ था चाइना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और ओजोन और मीथेन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो जलवाष्प है और कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। क्या होता है कि पृथ्वी से जो हीट जो निकलता है, ठीक है, जो पृथ्वी गर्म होती है सन से, हीट बाहर निकल रहा है, इवोपरेट होकर पानी बाहर निकल रहा है, बहुत सारा इवोपरेशन हो रहा है। और पोल्यूशन जो भी गैस से जो निकल रही है, जो बहुत सारे कारखाने से, गाड़ियों से सब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकल रहा है वो क्या होता है, एक आवरण बन जाता है पृथ्वी के चारों तरफ। और ये जो गर्म जो गैस होती है, जो हीट होता है, ये बाहर नहीं निकल पाता है इससे, इसके चलते एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है? ठीक है, औरम किसको कहेंगे हम लोग? कांसा को कहते हैं, सोना को कहते हैं, चांदी को कहते हैं या तांबा को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरम, सोना को कहा जाता है, ठीक है। और सोना के लिए हम लोग क्या सिंबल का यूज करते हैं? एयू का यूज करते हैं। सिंबल के लिए हम लोग एजी का करते हैं, ठीक है। तांबा के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। और कांसा के लिए हम लोग क्या होता है? पीतल, जिसको हम लोग बोलते हैं। कांसा एक तरह का क्या होता है? मिश्र धातु होता है, तो इसका तो कोई सिंबल होगा नहीं, ये तो मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी ताजे पानी की झील क्या बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्योटोरिया झील है, यहाँ पे विक्टोरिया झील होना चाहिए, ठीक है। एरी झील है, सुपीरियर झील है, ओंटारियो झील है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुपीरियर झील है। ध्यान देना है, सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील होती है। सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो होती है वो कैस्पियन सागर होती है। सबसे बड़ी झील भी कैस्पियन सागर है। और सबसे जो जैसे सबसे खरा झील, सबसे बड़ा खरा झील मैं नहीं बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा नमकीन झील, सबसे ज्यादा पानी जिसका खरा होता है वो दुनिया का जो वॉन झील है। और सबसे गहरा झील कौन सा है? बैकाल झील है। इन सब बातों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? ठीक है, नदिया कोमनेकी था, डेनियला सिलिवास था, अलेक्जेंडर द्वितीयातिन था या मेरिलो रेटोन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नादिया कोमनेकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बाबर था, जहांगीर था, अकबर था या बहादुर शाह था? सबको पता ही होगा बहादुर शाह द्वितीय इनको कहा गया था। ठीक है, ये सबसे अंतिम मुगल सम्राट थे, मुगल। ठीक है, दीने इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? 125 नंबर का आंसर क्या होगा बताना है। बाबर, बहादुर शाह, अकबर या हुमायूं? तो दीने इलाही को अकबर ने प्रचलित किया हुआ था। निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुने। चेचक, खसरा, बुखार और मस्तिष्क ज्वर। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क ज्वर, ये अलग चीज है। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से ब्राजील की आधिकारिक यानी ऑफिशियल भाषा कौन सी है? पुर्तगाली है, जर्मन में है, इटालियन है या ब्राजीली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। रात में आकाश में सबसे चमकने वाले तारे कौन से हैं? बताइए, तारा का बात हो रहा है। अगर प्लैनेट का बात करते तो हम लोग कौन सा हो जाता? वीनस हो जाता, जिसको हम लोग शुक्र कहते हैं। ठीक है, तो इसका कैनोपस होगा, सीरियस से होगा, ठीक है, वेगा होगा या स्पाइका होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सीरियस जो स्टार है सबसे ज्यादा चमकता है रात में। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? क्रेविस कहा जाता है, क्रेवासे कहा जाता है, क्रैक कहा जाता है या क्लेफ्ट कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रेवासे। ठीक है, क्रेवासिस को कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? देखिए, सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है या बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां जो है, खान अब्दुल गफ्फार खां, इनको कहा जाता है सीमांत गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वींसबेरी नियम जो है, क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है? बताना है। टेनिस में, क्रिकेट में, मुक्केबाजी में, घुड़सवारी में, किसमें किया जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्केबाजी में इसका यूज किया जाता है। किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता? बताइए, इटली जीता, अर्जेंटीना जीता, ब्राजील जीता या फ्रांस जीता? इसमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज्यादा जो फुटबॉल विश्व कप का खिताब है वो ब्राजील जीता हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? रूपी है, यहाँ पे रुपया, यहाँ पे आर होना चाहिए, रुपया है, रीटिंग है, रिंगीट है, बहत है या युआन है? तो देखिए, जो थाईलैंड की जो मुद्रा है वो कौन सा है? बहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? वस्तुशास्त्र है, लीलावती है, पंचदशी है या रूपमती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीलावती। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किन तकनीक पर इस्तेमाल किया जाता है? किस तकनीक पे? बताइए, इलेक्ट्रिकल पे, लेजर पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे या एरोनॉटिकल पे? देखिए, तो ये लेजर पे काम किया जाता है। जो होता है, जैसे देखते हैं ना, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी जो होता है वो लेजर बीम के जरिए उस पर रीड राइट ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 16 मई को, 5 जून को या 12 सितंबर को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबको पता ही होगा, 5 जून को विश्व इन्वायरमेंट डे या विश्व इन्वायरमेंट डे या पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मॉस्को में, न्यूयॉर्क में, लंदन में या पेरिस में? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है। ठीक है, हवा के परागण जिसको पोलिनेशन कहता है को क्या कहा जाता है? बताइए, यहाँ से हाइड्रोफिली कहा जाता है, पोलिनोफिली कहा जाता है, एनीमोफिली कहा जाता है या हार्बोफिली कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमोफिली कहा जाता है। शब्द जो टी है किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? हॉकी के साथ, पोलो के साथ, गोल्फ के साथ या बैडमिंटन के साथ? तो ये गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? देखिए, राष्ट्रगान जो होता है वो होता है, क्या होता है? राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में अंतर है। राष्ट्रगान का अगर बात करेंगे तो राष्ट्रगान का मतलब नेशनल एंथम, नेशनल एंथम का मतलब क्या होता है? जैसे जाना गाना मना हमारा है। और राष्ट्रीय गीत किसको कहते हैं? वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत। तो जो वंदे मातरम जो लिखे हुए थे वो लिखे हुए थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित, पुनः सृजित हो सकता है वो कौन सा अंग है? ठीक है, तिलिन है, स्प्लीन जिसको बोला जाता है, दिमाग है, लीवर है या अग्न्याशय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर जो होता है। ठीक है, जिसको जिगर कहते हैं हिंदी में, लीवर। ठीक है, लीवर जो होता है उसको पुनः विकसित किया जा सकता है या सृजन भी किया जा सकता है, उसको ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लैंगरहैंस और लाइटेन, ठीक है, जिसको या आइटेन इसको कहा जाता है। ठीक है, लैंगरहैंस और आइटेन कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में पाए जाते हैं,
अग्न्याशय में पाए जाते हैं, पेनक्रियाज जिसको कहते हैं, पेट यानी स्टोमक में या हार्ट में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा क्या मौजूद होता है? देखिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसमें कार्बन जरूर रहता है, तभी उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट किसका एक उदाहरण है? रूपांतरिक चट्टान का यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स का, औषधि का, सेडिमेंट्री रॉक्स का, अग्नेय का यानी एग्नियस रॉक का, या कृत्रिम पत्थर या आर्टिफिशियल स्टोन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इग्नियस जो रॉक होता है इसी से बनता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच कार्ड जो होता है, पंच कार्ड देखिए कंप्यूटर में यूज किया जाता है। पंच कार्ड को डैश भी कहा जाता है, होलेरिथिक कार्ड कहते हैं हम लोग, वीडियो कार्ड कहा जाता है, साउंड कार्ड कहा जाता है, या एक्सक्लरेटर कार्ड कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो होलेरिथिक कार्ड भी इसको कहा जाता है, पंच कार्ड को। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबको पता ही होगा कि इन पे गोलियां चल रही थी और इनके पास बंदूक में एक ही गोली बच गया था, तो इनका पहले ही ये अनाउंस कर चुके थे ये चीज को कि मैं कभी भी किसी अंग्रेज की गोली से नहीं मरना चाहूंगा, तो ये खुद को गोली मार लिए थे, एक गोली जो इनका बचा हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? एडवर्ड जेनर देखिए एक टीका का इस्तेमाल किए थे, किसके टीका का? वैक्सीनेशन के लिए, बिजली द्वारा प्राप्त दंड के लिए, डायलिसिस के लिए, या ओपन हार्ट सर्जरी के लिए? तो ये एक वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है, एडवर्ड जेनर को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर जो था वो चेचक का टीका तैयार किए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? अकबर किए थे, कृष्णदेवराय किए थे, राजेंद्र चोला किए थे, या शिवाजी किए हुए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन है? देखिए जहां पे एक भी हमारा पोर्ट नहीं है, सी पोर्ट नहीं है, बंदरगाह नहीं है, वो कौन सा देश है ये बताना है। अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, पाकिस्तान है, या बांग्लादेश है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कजाकिस्तान में एक भी पोर्ट नहीं है। मधुबनी चित्रकला जो मधुबनी पेंटिंग होती है शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? डेफिनेटली ये बिहार से ही संबंधित है, सबको पता ही होगा। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय यानी नॉन पोलर रेगिस्तान कौन सा है? कालाहारी है, गोबी है, सहारा है, या ग्रेट ऑस्ट्रेलियन है? देखिए ऑस्ट्रेलिया ये कहाँ पे पड़ता है? सहारा सबसे बड़ा होता है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो सहारा रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, तो 51 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे उनके ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है? बताना है। ऊन फाइबर के लिए पाला जाएगा, जो ऊन फाइबर हम लोग को निकलता है ऊन उसी के लिए पाला जाता है। ठीक है, अल्पाका को या अल्बामा को, अपेचा को या अलुवियस को, किसको पाला जाता है? बताना है आंसर करके सबको। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अल्पासा को। ठीक है, जो अल्पासा होते हैं उन उत्पादन के लिए सबसे, देखिए उन उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। उन उत्पादन का सबसे ज्यादा निर्यात भी ऑस्ट्रेलिया ही करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल आज के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं, और सारे वीडियोस आप लोग देखते रहें, रिवीजन करते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।